जी, नमस्कार आप सभी को। मैं आदर्श कुमावत आप सभी का राजस्थान क्लासेस की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर बात-बात वेलकम करता हूं। आइए दोस्तों, आप सभी को विदित है कि डेली अपनी क्लास होती है और आज हम बात करेंगे राजस्थान के एकीकरण की। दोस्तों, यहाँ से भी 1-2 प्रश्न ज़रूर बनते हैं आपके एग्ज़ाम में। और एग्ज़ाम की बात करें तो अब आपके एग्ज़ाम को भी समय कम रह गया है और कम समय में हमें सुपर फास्ट पढ़ना भी ज़रूरी है। तो मैं एडवांस के साथ में सुपर फास्ट भी करने की कोशिश करूँगा। राजस्थान 360 के नाम से आपका अपना ऐप भी है दोस्तों, ज़रूर इंस्टॉल कीजिएगा, देखिएगा। और राजस्थान क्लासेस के नाम से वेबसाइट जो है यहाँ पे फ्री आपको पीडीएफ दी जा रही है, तो क्यों ना इसको विजिट करके आप फ्री में पीडीएफ लें। मुझे लगता है ज़रूर देखिएगा। और आप टेलीग्राम को, व्हाट्सएप ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी दोस्तों? इसका आंसर आप हमें ज़रूर बताइएगा। तो राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर मारवाड़ थी। ऑप्शन बी को आपने लॉक किया। सबसे छोटी कौन सी थी? बोले सर सबसे छोटी जो रियासत थी ना वो शाहपुरा थी। ठीक है, तो क्षेत्रफल का पूछा जा रहा है तो कौन सा? मारवाड़ और शाहपुरा, याद रखना। ठीक है, और सबसे प्राचीन की बात करें तो मेवाड़ है और सबसे नवीन की बात करें तो झालावाड़। ठीक है, रियासतों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए रियासत विभाग की स्थापना जो है ना ये कब की गई थी? ऐसा प्रश्न अगर किया जाए तो फिर आप कहेंगे 5 जुलाई। दोस्तों ये सारे के सारे प्रश्न विगत प्रति परीक्षाओं में पूछे गए हैं, आप चाहें तो PYQ गाइड को भी देख सकते हैं। तो 1947 5 जुलाई की बात है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में ये हुआ था। क्या हुआ था? बोले सर रियासत विभाग की स्थापना हुई थी और इस विभाग का सचिव जो है वो VP मेनन को बनाया गया और इसी विभाग के तहत जो है अपना भारत का एकीकरण हुआ था। अगला सवाल है कि राजस्थान की रियासतों के एकीकरण का आरोही क्रम कौन सा है? दोस्तों ये आपको बताना है, एकीकरण का आरोही क्रम। तो आपको पता होगा कि देखो पहले टोंक हुआ, फिर उदयपुर, फिर जैसलमेर, फिर अजमेर। अच्छा, ऑप्शन ए को ही लॉक करेंगे क्या? हाँ जी, ऑप्शन ए को ही आप सीधा लॉक करेंगे। मत्स्य संघ का उद्घाटन जो है ना दोस्तों ये कब हुआ? मत्स्य संघ का उद्घाटन जो है ना ये कब हुआ था? तो ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। मत्स्य संघ जो कि सबसे पहला ही था, पहला चरण था और 18 मार्च 1948 को। दोस्तों आपको याद होगा वैसे ये टॉपिक तो अच्छे से, तो आप इसको भी कर सकते हैं। ये सारे प्रश्न पूछे गए। इस संघ की राजधानी की बात करें अलवर थी, राज प्रमुख जो थे वो धौलपुर के उदयभान सिंह थे और प्रधानमंत्री जो थे वो शोभाराम कुमावत थे। तो ये बात शोगोमाही, पता नहीं है क्या प्रधानमंत्री का? प्रधानमंत्री के बारे में देखो गलत मत करियो, है ना, क्योंकि शोगो माही, तो ये बात आप याद रखेंगे। मतलब पहले के शोभाराम, दूसरे के गोकुल लाल असावा, ठीक है, और तीसरे के माणिकलाल और चौथे के बाद में 7वें तक हीरालाल। और फिर जो आपको बताया कि राज्यपाल पद सृजित हो चुका था। ठीक है, प्रधानमंत्री के बाद में मुख्यमंत्री का पद, मुख्यमंत्री हो चुका था। ठीक है, तो राजस्थान निर्माण के प्रथम चरण में गठित मत्स्य संघ में सम्मिलित हुए कौन सी रियासतें सम्मिलित हुई? बोले सर सिर्फ 4 रियासतें, ABCD आपको विदित होगा दोस्तों, AB है ना, और C और D, ABCD, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। और KM मुंशी के प्रस्ताव पर मत्स्य संघ नाम रखा था। मत्स्य संघ नाम जो है किसकी सिफारिश पर? तो KM मुंशी की सिफारिश पर। अगला सवाल, 14 फरवरी 1948 को भारत सरकार ने भरतपुर प्रशासन पर अधिकार करके भरतपुर राज्य का प्रशासक किसे नियुक्त किया था? तो दोस्तों यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा SN सप्रू को ध्यान में रखेंगे और एग्जाम में क्वेश्चन भी बन सकता है, इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला सवाल है, राजस्थान संघ का निर्माण 25 मार्च 1948 को हुआ, इसमें राज प्रमुख किसे बनाया गया था? तो दोस्तों याद रखना, महाराज प्रमुख जो है महाराव कोटा को बनाया गया था, ये बात आप याद रखेंगे। दूसरा चरण जिसमें 9 रियासतें शामिल थी, कोटा, बूंदी, झालावाड़ है ही है। ठीक है, कोटा, बूंदी, झालावाड़ ये तो 3, उसके बाद में बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर, ये भी 3 हो गए। फिर जो है देखो टोंक और शाहपुरा, किशनगढ़, ये 3 कितने हो गए? कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर। ठीक है, शाहपुरा, किशनगढ़ और टोंक, ये 3 हो गए। फिर एक ठिकाने जो कि किशनगढ़ का भी संघ में विलय किया गया था। इस संघ की राजधानी जो थी वो कोटा थी। तो ऐसा प्रश्न भी बन सकता है, कोई संदेह नहीं। अगला सवाल, राजस्थान के एकीकरण प्रक्रिया के समय मत्स्य संघ की वार्षिक आय कितनी थी? तो दोस्तों जाहिर सी बात है, क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका? बड़ा शानदार सवाल है। आप कहेंगे सर 184 लाख रुपए, तो यहाँ पे राइट आंसर डी हो जाएगा।
और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का मुख्यमंत्री किसे बनाया गया था? शोगो, गो मतलब गोकुल लाल असावा। हमने ट्रिक पढ़ी शोगो माही, शोगो माही। तो ये ट्रिक है आपके लिए दोस्तों, गोकुलाल असावा को याद रखेंगे। और इस संघ का उद्घाटन जो है ना केंद्रीय मंत्री एन.वी. गाडगिल ने करा था, दूसरा चरण संयुक्त राजस्थान के नाम से। अगला सवाल, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय किसने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ? विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय किसने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ? तो राइट आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह। ठीक है, तो अच्छा सवाल था। और आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल है, राजस्थान निर्माण के तृतीय चरण संयुक्त राजस्थान में राज्य की राजधानी कैसे बनाया गया था? तो दोस्तों राजधानी जो थी ना, इसमें वैसे शामिल कैसे किया गया? तीसरा चरण, जयपुर तो नहीं था सर, अच्छा अलवर भी नहीं है, तो फिर कोटा भी नहीं है, उदयपुर है। ठीक है दोस्तों, पहले में आपका अलवर था, दूसरे में आपका कोटा था, और तीसरे में आपका उदयपुर हो जाएगा। तीसरे में उदयपुर था और उदयपुर को आपने लॉक कर दिया। 18 अप्रैल 1948 को विलय कर इसे संयुक्त राजस्थान नाम दिया गया था। ठीक है, 18 अप्रैल 1948 को। ओके, अगला सवाल है, वृहद राजस्थान का उद्घाटन 30 मार्च 1949 को गया। इसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि यहाँ पे लगभग जो है बड़ी 4 रियासतें आ चुकी थी और चतुर्थ चरण जिसे वृहद राजस्थान कहा गया। इस संघ की राजधानी जयपुर को बनाया, राज प्रमुख जयपुर के महाराजा मान सिंह को बनाया था, और महाराज प्रमुख जो थे, है ना, महाराज प्रमुख जो थे वो भोपाल सिंह थे उदयपुर के। ठीक है, और प्रधानमंत्री की बात करें तो हीरालाल शास्त्री, शोगो माही। ठीक है, तीसरे के माणिकलाल और चौथे के हीरालाल शास्त्री। तो यहाँ पे हमने देखा कि राइट आंसर वल्लभ भाई पटेल को लॉक करेंगे दोस्तों। अगला सवाल है, 30 मार्च 1949 को गठित वृहद राजस्थान संघ में सम्मिलित रियासतें कौन सी थी? तो मैंने आपको कई बार ट्रिक से बताया, जे 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 और बी, जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर, बीकानेर। ठीक है, ऑप्शन सी को आपने लॉक कर दिया है दोस्तों। और इसी कारण 30 मार्च को जो है राजस्थान दिवस भी मनाया जाता है, क्योंकि 4 बड़ी रियासतें यहाँ पे शामिल हो जाती है। अगला सवाल देखिए, राजस्थान एकीकरण। दोस्तों देखिए, राजस्थान एकीकरण के चौथे चरण में 5 विभाग स्थापित किए गए थे, उनमें से गलत हुई मैं आपको बताना, ये सवाल एग्जाम में पूछा गया था। तो शिक्षा विभाग बीकानेर में, न्याय विभाग जोधपुर में, वन और सहकारी विभाग कोटा में, ये भी सही, कृषि विभाग भरतपुर सही है, खनिज विभाग जैसलमेर गलत है। तो यहाँ पे खनिज विभाग उदयपुर है, तो ऑप्शन डी आप सभी का सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कि मत्स्य संघ का कौन सा राज्य जनता के बहुमत के आधार पर उत्तर प्रदेश के साथ विलीनीकरण के लिए तैयार था? तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा धौलपुर को लॉक करेंगे। 5वां चरण था दोस्तों ये। ठीक है, और 15 मई की बात है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि मत्स्य संघ का कौन सा राज्य जनता के बहुमत के आधार पर उत्तर प्रदेश के साथ विलीनीकरण के लिए तैयार हो गया था? तो वो था धौलपुर राज्य दोस्तों। ऑप्शन सी को हम लोग लॉक करेंगे, रियासत थी। 5वें चरण के अंतर्गत एक जटिल समस्या थी। और वैसे बात करें हम अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर है कि मत्स्य संघ का राजस्थान में कब विलय किया गया? दोस्तों मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय किया गया था, मैंने अभी आपको बताया कि 15 मई को किया गया था। ठीक है, 15 मई 1949 को। ठीक है, तो ऑप्शन बी को आपने लॉक करा। मत्स्य संघ के साथ में निमराना ठिकाने का भी विलय कर दिया गया था, और इसका नाम रखा था संयुक्त वृहद राजस्थान। बात हो रही है किसकी? 5वें चरण की। तो फिर कोई दिक्कत नहीं है भैया, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल अच्छा सा सवाल था। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देते हैं। आइए, अगला सवाल है कि 17 नंबर, मत्स्य संघ को वृहद राजस्थान का हिस्सा बनाने के लिए गठित की गई समिति थी। तो बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा राइट आंसर? मत्स्य संघ को वृहद राजस्थान का हिस्सा बनाने के लिए गठित की गई समिति थी, तो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर शंकरदेव समिति। बिल्कुल शानदार सवाल है। शंकर रायदेव समिति की सिफारिशों पर मत्स्य संघ को वृहद राजस्थान में मिला दिया गया था। ऑप्शन डी आपका लॉक आंसर होगा। अगला सवाल है कि कितने सोपानों में सिरोही का राजस्थान में विलय हुआ? कितने सोपानों में सिरोही का राजस्थान में विलय हुआ? तो दोस्तों राइट आंसर आप सभी का, कितने सोपानों में सिरोही का राजस्थान विलय हुआ? तो यहाँ पे राइट आंसर देखो, आसान सा सवाल है और 2 सोपान हुआ। पहले जो है हम बात करें सिरोही का विलय 2 चरणों में। पहले सिरोही जिले का कुछ भाग 26 जनवरी 1950 को, यानी कि 6वें
चरण में हो गया था, और कुछ जो है वो संयुक्त व्रत राजस्थान में, है ना, मतलब छठवें चरण में, और कुछ जो है भाग रह गया था जो 1 नवंबर 1956 को हो गया था, जो कि 7वें चरण में मिला लिया गया था। तो ये 2 चरणों में हुआ। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि राजस्थान में राज प्रमुख का पद कब समाप्त हुआ। राजस्थान में राज प्रमुख का पद जो है कब समाप्त हुआ तो 1 नवंबर 1956 को हुआ। दोस्तों 1956 की बात है यहाँ पे। 7वें संविधान संशोधन के तहत, जो कि 1956 में हुआ था ये संशोधन, और उसमें ऐसा हुआ कि भाई सभी राज्यों में जो है ये राज्यपाल का पद जो है सर्जित होगा, रहेगा, और हर एक राज्यपाल जो है, एक व्यक्ति 2 राज्यों के राज्यपाल रह सकते हैं, ऐसा भी जो कि करा गया। ठीक है, और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या था, 1 नवंबर 1956 को। राजपूताना के भौगोलिक क्षेत्र को राजस्थान नाम कब दिया गया था, तो पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को दे दिया गया था, 26 जनवरी 1950 को। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, पूछा क्या जा रहा है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम ने राजस्थान में राज प्रमुख संस्था का लोप किया था। तो दोस्तों राइट आंसर जो है आप सभी का हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताओ, देखो मैं वेट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे राइट आंसर 7वां ही होगा ना। अभी हमने बात करी कि 1 नवंबर 1956 से पहले राजस्थान राज्य के राज प्रमुख हुआ करते थे, और उसके बाद में उसके स्थान पर राज्यपाल पद सर्जित हुआ। अगला सवाल है कि राजस्थान राज्य का वर्तमान स्वरूप जिस तारीख से है वह है। राजस्थान राज्य का वर्तमान स्वरूप जिस तारीख से है वह है। तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा 1 नवंबर 1956। 1 नवंबर 1956 की बात है। तो राइट आंसर डी ऑप्शन को लॉक कर दें। बिल्कुल आसान सवाल है और बार बार यही पूछा जा रहा है, तो फिर क्या ही दिक्कत है, कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर। तो फिर इस दिन जो है केंद्र शासित प्रदेश जो था सिरोही, इसका भी पूरा भाग मिला लिया गया, और अजमेर मेरवाड़ा का भी मिला लिया गया था, टॉडगढ़ को अपने यहाँ पे मिला लिया गया था, सुनेल टप्पा को एमपी में दे दिया था। तो इस प्रकार से अपना जो है, और एक हाँ झालावाड़ का जो सिरोंज क्षेत्र था, सिरोंज, वो भी वहाँ दे दिया था मध्य प्रदेश को। अगला सवाल है कि भारत सरकार ने 5 जनवरी 1949 को सिरोही का प्रशासन सरकार को सौंपा। तो दोस्तों राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा बी, मध्य प्रदेश को लॉक करेंगे। किसको करेंगे? मध्य प्रदेश को लॉक करेंगे। बिल्कुल शानदार सवाल है, सॉरी ऑप्शन ए हो जाएगा, मध्य प्रदेश को सिरोही का प्रशासन। काफ़ी सॉरी यहाँ पे क्या पूछा है, भारत सरकार ने 5 जनवरी 1949 को सिरोही का प्रशासन बम्बई को सौंपा था मेरे दोस्तों। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे यहाँ पे, ठीक है। सॉरी फॉर दिस, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाए, क्योंकि सिरोही राज्य का शासक अल्पवयस्क होने के कारण शासन जो है राजमाता के नेतृत्व में प्रबंध रीजेंसी काउंसिल द्वारा किया गया था। अगला सवाल है, 2 नेत्रों के विलय के साथ 1956 में राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ, वे थे आबू रोड और दिलवाड़ा अजमेर। तो ये थे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भैया देखो बड़ा शानदार सवाल था ये भी आपका। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है कि क्या पूछा जा रहा है कि किसकी सिफारिशों के आधार पर आबू और दिलवाड़ा तहसील को राजस्थान में मिला लिया गया था। तो वो जो थी वो फजल अली समिति थी। अगला सवाल है कि किसने माउंट आबू के राजस्थान में विलय में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो सिरोही के स्वतंत्रता सेनानी थे जिनका नाम था गोकुल भाई भट्ट, ठीक है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए क्या पूछा जा रहा है। राजस्थान में अजमेर के विलय के समय वहाँ का मुख्यमंत्री कौन था? तो दोस्तों देखिए ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, हरिभाऊ उपाध्याय। ये एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश कह लीजिएगा, सॉरी एकमात्र मुख्यमंत्री कह लीजिएगा हरिभाऊ उपाध्याय, जो कि केंद्र शासित प्रदेश के रहे। तो इस प्रकार से आपको ये चीज़ें भी ध्यान रखनी है। और अगले सवाल की बात करते हैं अपन। और अगला सवाल है कि एकीकरण के समय जो है किस मारवाड़ नरेश ने पाकिस्तान से मिलने का प्रयास करा था? अरे इस प्रकार का प्रश्न भी बनता है क्या? हनुमंत सिंह, जो कि कहाँ के थे? जोधपुर के थे सर। अच्छा ऐसा था क्या? फिर वैसे एक और थी रियासत जो इसका नाम था टोंक रियासत, भी पाकिस्तान में मिलने की इच्छुक थी। तो जोधपुर और टोंक को दोनों को याद रखेंगे। अगला सवाल देखते हैं। आइए अगला सवाल है, आज़ादी के बाद जोधपुर के कौन से शासक अपनी रियासत को एक स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे?
राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा। उमेश सिंह नहीं होगा, भीम सिंह भी नहीं होगा, गोपाल सिंह भी नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं, और वो थे हनुमंत सिंह। दोस्तों ऑप्शन डी को आपने लॉक किया है। ये भी बड़ा शानदार सवाल था। और अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है, भारत संघ अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले राजस्थान के प्रथम शासक जो थे ना, वो कौन थे? ऐसा प्रश्न आपसे किया जा रहा है और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शार्दुल सिंह। दोस्तों शार्दुल सिंह ने जो है सम्मिलित पत्र पर हस्ताक्षर किए थे 7 अगस्त 1947 को। कब की बात है? 7 अगस्त 1947। तो ये सबसे पहले सर्वप्रथम ऐसा करा था। अगला सवाल देखिए दोस्तों, राजस्थान की सभी रियासतों को मिलाकर राजस्थान यूनियन का गठन जो है करने हेतु 25-26 जून 1946 को राजपूताना, गुजरात व मालवा के नरेशों का सम्मेलन किसने बुलाया था? तो ऐसा अगर प्रश्न कर लिया जाए तो हम कहेंगे मेवाड़ महाराणा। ठीक है, तो क्या है? राजस्थान यूनियन का गठन करने हेतु। तो इम्पोर्टेंट सवाल है, ऑप्शन ए को आपने लॉक कर दिया है। बड़ी इकाई राजस्थान यूनियन बनाने का उद्देश्य जो है यही था कि छोटे बड़े राज्यों को मिलाकर एक बड़ी इकाई बनाएं। तो ये उद्देश्य था मेवाड़ महाराणा का, भूपाल सिंह का। ठीक है, क्लियर है दोस्तों। अगला सवाल देखिएगा कि राजस्थान की वह रियासत जिसने बाद में अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर किए। राजस्थान की वह रियासत जिसने बाद में अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर किए बाद में, तो वो थी धौलपुर। दोस्तों ऑप्शन डी को आपने लॉक किया है। जब धौलपुर महाराणा को पता चला कि जोधपुर तथा भोपाल के शासकों ने अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए, तो उसने भी 14 अगस्त 1947 को भारत में विलय पर अस्वीकार कर लिया था। हालांकि धौलपुर वाले ने किया नहीं था पहले। ठीक है, तो एक आखिरी सवाल जिसका आंसर आपको देना है दोस्तों, नव राजस्थान के एकीकरण में राजधानी के मुद्दे को हल करने हेतु एक कमेटी का गठन किया गया था जिसका नाम था, चलिए यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको, बी.आर. पटेल ये जो कमेटी थी दोस्तों, इसके बारे में आपको याद रखना है। और अब मैं आपको एक देता हूँ सवाल दूसरा, कि राजस्थान के राजनीतिक एकीकरण की प्रक्रिया में कुल कितना समय लगा? तो इसका आंसर आप सभी का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन। 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। तो ऑप्शन बी को हम लोग लॉक कर देंगे। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, राजस्थान एकीकरण में कुल की बात करें तो 7 चरणों में हुआ और 8 वर्ष 7 माह और 14 दिनों में कंप्लीट हुआ। अरे यार क्या हो रहा है ये? एक सवाल, लास्ट सवाल बस है ना, इससे ज़्यादा नहीं बस। राजस्थान की किस रियासत को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विश्व का 8वां आश्चर्य कहा? अब इससे आसान कोई सवाल होगा नहीं और अब मैं दूसरा सवाल देने वाला हूँ नहीं। ठीक है, अब यही सवाल है जिसका आंसर आपको देना है। और दूसरी बात, आप राजस्थान क्लासेस की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं दोस्तों, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, या फिर आप rajasthanclasses.in लिखेंगे गूगल में जाकर तो भी आपको वेबसाइट मिल जाएगी। और अगर आप ऐप देखना चाहते हैं अपना, तो ऐप का नाम है राजस्थान 360 के नाम से आपका अपना एप्लीकेशन भी है, इसको भी ज़रूर देखिएगा। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अपन अगली क्लास में। क्लास को शेयर करके अपने दोस्तों को भी ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।